गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रवि कुमार पटेल, सम्मान टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के प्रवक्ता। आज मैं आप लोगों से DED HI एंड ID के सेमेस्टर 4 में कॉमन पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, जिसमें आज आप लोग यूनिट 5.5 सफल कहानियाँ, वित्तीय संसाधन और आधारभूत संरचना के बारे में जानेंगे। चलिए, तो पहले आप लोग सफल कहानियाँ के बारे में जान लें। हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। उन दिव्यांगों में अधिकतर लोग विभिन्न स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या धार्मिक स्थानों पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं। ये अपनी दिव्यांगता का गलत इस्तेमाल करते हैं। दिव्यांग होने का मतलब यह नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग होते हुए भी कामयाबी या सफलता की शिखर पर हैं। समावेशन को सफल बनाने हेतु दिव्यांगों के अंदर उत्पन्न हीन भावना को दूर करने तथा सामान्य बच्चों व समाज के लोगों की सोच में परिवर्तन लाने के लिए कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व की कहानियों के बारे में बताना चाहिए जो दिव्यांग होते हुए भी अपने हौसले को कमज़ोर नहीं होने दिया। ठीक है, जिसमें पहले नंबर पर देखिए एग्जाम्पल में सुधा चंद्रन का एक पैर कट जाने पर भी नृत्य में अपना नाम रोशन किया। नेक्स्ट है, ब्रेल का विकास करने वाले लुईस ब्रेल स्वयं नेत्रहीन थे। नेक्स्ट है, अरुणिमा सिन्हा जो संसार की प्रथम अपंग महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी। इस प्रकार की कहानियों द्वारा हम बच्चों में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, जिससे हमारा समावेशन सफलता की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, चलिए आप लोग अब वित्तीय संसाधन और आधारभूत संरचना के बारे में जानें। सभी समावेशित विद्यालय दिव्यांगों के लिए उपयोगी है, जिसमें शिक्षक माता पिता समावेशित शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयोगी हैं। विद्यालय भवन सभी के लिए, विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए पूर्ण रूप से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए माना जाता है। इसमें न केवल शिक्षण कक्ष शामिल है, बल्कि विद्यालय भवन जिसमें टीचर रूम, ऑफिस, लाइब्रेरी, स्टाफ रूम इत्यादि और विद्यालय वातावरण से भी संबंधित है। सभी शिक्षण कक्ष के लिए परिसंचरण स्थान, बैठने और कार्यस्थल डिजाइन के साथ साथ अभिविन्यास प्रदान करने की संभावना को विशेष ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय के समावेशन में नवाचार लाने एवं सफल बनाने में वित्तीय संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना इसके हम समानता एवं नवाचार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वित्तीय संसाधन द्वारा ही हम विद्यालयी संरचना में आधारभूत परिवर्तन लाकर दिव्यांगों हेतु सुगम्य बना सकते हैं।
विद्यालय के आधारभूत संरचनाओं को इस प्रकार से सुनिश्चित करना चाहिए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बिना किसी बाधा के अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। विद्यालय के समावेशन में आधारभूत संरचना को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहले नंबर पर है विद्यालय का वातावरण। विद्यालय के वातावरण में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। इसमें पहला है परिवहन कड़ियाँ। सार्वजनिक परिवहन उपयोग करने वाले बच्चे अथवा जो विद्यालय तक पहुंचने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करते हैं, वे आत्मनिर्भर होकर सुरक्षित एवं सुगम्य रास्ते का उपयोग कर सकते हैं, जैसे उपयुक्त संकेतक लगाकर या पैदल यात्री के पारगमन में सुधार लाकर, श्रव्य चेतावनी इत्यादि। नेक्स्ट है आगमन एवं प्रस्थान। जब बच्चे विद्यालय आते हैं और वापस जाते हैं तो प्रायः प्रारंभ एवं अंत में परिवहन क्षेत्र इतना अत्यंत व्यस्त हो जाता है, अतः सभी उपयोगकर्ताओं को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बच्चों को छोड़ने एवं ले जाने वाले क्षेत्र में पैदल यात्री मार्ग तथा गाड़ियों के परिवहन की संरचना को बेहतर एवं ध्यानपूर्ण योजना बनाने की आवश्यकता होती है। विद्यालय में आगमन एवं प्रस्थान के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शन हो सकते हैं, जिसमें पहला है पैदल मार्ग को गाड़ियों के मार्ग से पूर्णतः अलग रखना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों को छोड़ने वाले क्षेत्र पर तथा यातायात गति पर उपयुक्त संकेतक दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए सुगम पार्किंग स्थल। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए इसमें परिवहन मार्ग। सुगम परिवहन मार्ग तभी सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित एवं स्वतंत्र उपयोग का अवसर देता है। समतल स्तर पर सीढ़ी या रैंप का विकल्प प्रदान करना सुनिश्चित करता है कि सभी लोग समान मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। एक व्हीलचेयर उपयोगकर्ता सीढ़ी का उपयोग नहीं कर सकता, परंतु गामक कठिनाई वाले कुछ लोग ढलान के बजाय सीढ़ी का उपयोग करना अधिक सरल पाते हैं, इसलिए विकल्प प्रदान करना आवश्यक है। नेक्स्ट है खेल का मैदान। सभी विद्यार्थी विद्यालय में खेल के मैदान में पहुंच सके तथा उसका उपयोग कर सकें, यह सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे वे सामाजिक एवं मनोरंजनात्मक क्रियाओं में भाग ले सकते हैं। सामान्यतः विद्यालय के बाहरी स्थान सख्त सतह एवं घास युक्त क्षेत्र का मिला जुला भाग होता है। चूँकि व्हील चेयर वाले व्यक्ति के लिए घास पर चलना कठिन हो सकता है, इसलिए घास वाली जगह पर व्हील चेयर की सुगमता के लिए पगडंडी बनाई जा सकती है। इसके साथ साथ खेलकूद क्रियाकलाप हेतु तथा विद्यार्थियों के उपयोग के लिए बैठने की व्यवस्था सहित स्वच्छ स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है। देखिए आगे है विद्यालय प्रवेश द्वार।
विद्यालय के प्रवेश द्वार को दूर से उसकी बनावट, स्थिति, संकेतक एवं प्रकाश से सरलता से पहचाना जा सकता है। विद्यालय के मौजूदा भवन में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अक्षम बच्चे अन्य बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रवेश द्वार का उपयोग करें। विद्यालय प्रवेश द्वार से संबंधित कुछ प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं, जिसमें पहले नंबर पर है चौखट बिना सीढ़ी का तथा समतल हो। इसे समतल बनाने में छोटे परिवर्तन के तहत 300 मिलीमीटर तक का ढलान बनाया जा सकता है। यदि 300 मिलीमीटर अथवा अधिक का ढलान बनाई जाए तो वहाँ ढलान एवं सीढ़ी दोनों होनी चाहिए। नेक्स्ट है दरवाजे चौड़े तथा सरलता से संचालित किए जा सकने वाले हो। स्वचालित फिसलने वाले दरवाज़ों से सभी उपयोगकर्ताओं को अधिगम में सुगमता मिलती है। नेक्स्ट है जहाँ तक संभव हो हस्तचालित एवं घूमने वाले दरवाजे से बचना चाहिए। इसका उपयोग व्हील चेयर उपयोगकर्ता तथा गामक अक्षम लोगों के लिए बहुत कठिन हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए विद्यालय सुविधाएं। विद्यालय की सुविधाओं में स्वागत कक्ष, शौचालय, शिक्षण कक्ष, प्रकाश व्यवस्था, सहयोगी तकनीकी इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इसमें पहले नंबर पर है स्वागत कक्ष। स्वागत कक्ष सुविधा माता पिता तथा अन्य आगंतुकों के लिए प्रायः प्रथम संपर्क स्थल होता है। अन्य सभी सुविधाओं की तरह इसे भी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संरचित किया जाना चाहिए। स्वागत पटल की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि सभी बच्चे, व्हील चेयर उपयोगकर्ता तथा छोटे एवं बड़े कद के लोगों को समायोजित कर सकें। श्रवण यंत्र उपयोग करने वाले बच्चे को स्वागतकर्ता से बातचीत करने में सहयोग के लिए उपयुक्त संकेत के साथ एक लूप इंडक्शन प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आके देखिए शौचालय। सुगम्य शौचालय अधिकांश अक्षम बच्चों के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर विद्यालयों में सुगम शौचालय समान स्थान पर प्रदान किया जाना चाहिए जहां अन्य शौचालय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ शिक्षण कक्ष के बगल में सुगम शौचालय प्रदान किया जाना चाहिए जिससे अक्षम बच्चों को अन्य बच्चों की तुलना में दूर न जाना पड़े। लेकिन कुछ बच्चे गोपनीयता एवं इज्जत के कारण शिक्षण कक्ष से दूर सुगम शौचालय का उपयोग करना पसंद करते हैं। इसलिए शिक्षण कक्ष के बाहर उचित दूरी पर एक सुगम्य शौचालय की उपलब्धता आवश्यक होती है। सुगम्य शौचालय महिला और पुरुष के लिए अलग अलग प्रदान करना भी सम्मिलित है। गामक अक्षम लोगों के लिए लिंग के अनुसार अलग शौचालय पकड़ने के लिए पटरी के साथ मानक आकार से बड़े आकार की केबिन प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि प्रकाश का व्यवस्था। प्रकाश का विद्यार्थियों की एकाग्रचित होने
तथा आराम से सीखने की योग्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। एक नियंत्रण योग्य प्रकाश तंत्र जिससे शिक्षण कक्ष के उपयुक्त स्थान पर प्रकाश को घटाया बढ़ाया जा सके, अक्षम बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। विद्यालय द्वारा सभी बच्चों को प्रकाश की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दृष्टि अक्षम बच्चों की दृष्टि स्तर बढ़ाने के लिए अच्छे स्तर के प्रकाश की आवश्यकता होती है तथा कुछ कार्य के लिए अतिरिक्त प्रकाश की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी प्रकार बधिर एवं कम सुनने वाले बच्चों को ओष्ठ पठन के लिए स्पष्ट दृश्यता की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए इसमें शिक्षण कक्ष। शिक्षण कक्ष विद्यालय भवन का सबसे साधारण कमरा होता है। सफल शिक्षण एवं अधिगम तथा बच्चों को समान तौर पर शिक्षण कक्ष क्रियाकलापों में सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त शिक्षण कक्ष वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जिसमें पहले नंबर पर है, यह आवश्यक होता है कि सभी बच्चे शिक्षण कक्ष के आसपास स्वतंत्र रूप से आ जा सकें तथा भंडारण क्षेत्र, उपकरण इत्यादि तक पहुंच सकें। नेक्स्ट है, वे बच्चे जो सांवेगिक, मनोवैज्ञानिक या बौद्धिक अक्षमता वाले हैं, उन्हें अपने आसपास अधिक जगह की आवश्यकता होती है और अपने कार्य पर ध्यान देने के लिए शांत कमरे की आवश्यकता हो सकती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर शिक्षण कक्ष का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है, जिन बच्चों को स्मरण एवं एकाग्रता में कठिनाई होती है, उनके अधिगम के लिए शिक्षण कक्ष में सहायक तकनीक की उपलब्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षण कक्ष का निर्माण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अनुसार संसाधन युक्त एवं शांत वातावरण में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सामान्य प्रयोजन कक्ष या सभा कक्ष। सामान्य प्रयोजन कक्ष एवं स्थान प्रस्तुतिकरण, सभा एवं प्रदर्शन सहित कई प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। सामान्य प्रयोजन कक्ष में कई विशेषताएं सम्मिलित किया जा सकता है। इसमें पहले नंबर पर है, अच्छी ध्वनि संरचना एवं श्रवण वृद्धि प्रणाली का प्रावधान, जैसे लूप इंडक्शन। नेक्स्ट है, जहाँ स्थायी अथवा अस्थायी मंच का उपयोग किया जाता है, वहाँ सभी बच्चों के लिए मंच की सुगमता आवश्यक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए खेल एवं व्यायाम कक्ष। बच्चों की शिक्षा, खेल एवं शारीरिक क्रियाकलाप एक मूलभूत तत्व है। अक्षम बच्चों के लिए भी शारीरिक क्रियाकलाप की पहुंच सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विज्ञान प्रयोगशाला। भौतिक सुगमता, उपकरण का उपयोग, ऊंचा कार्यस्थल एवं सुरक्षा कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिसका अक्षम बच्चे विज्ञान प्रयोगशाला का उपयोग करते समय सामना करते हैं। इन सभी मुद्दों का समाधान करके सभी बच्चों को प्रायोगिक अनुभव एवं प्रदर्शन में सहभागिता का अवसर मिलता है, जिससे शिक्षण एवं अधिगम के व्यापक तत्व का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पुस्तकालय। पुस्तकालय के निर्माण में विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित तत्वों पर विचार किए जाने चाहिए।
पहला जिसमें है परिसंचरण, सभी बच्चे पुस्तकालय के आसपास स्वतंत्रतापूर्वक पहुंच सकें। नेक्स्ट है भंडारण, पुस्तकें ऐसे स्थान पर रखी हो कि व्हीलचेयर उपयोगकर्ता सहित सभी बच्चे उन सभी तक पहुंच सकें। नेक्स्ट है सहायक तकनीकी, तकनीक हेतु सुविधाएं जैसे आवर्धक स्क्रीन, पठन तकनीक एवं वैकल्पिक कुंजी पटल उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोग पढ़े हैं सफल कहानियाँ, वित्तीय संसाधन एवं आधारभूत संरचना, और आज की जो क्लास है वो यहीं पे आपका समाप्त होता है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने जो पढ़ा उसी के आधार पर मैं आप लोगों को एक प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न है समावेशन के सफल परिवर्तन में आधारभूत संरचना के बारे में वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का आप उत्तर लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है।